मुगल सल्तनत की कहानी में जब भी स्वर्ण युग की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, एक पिता और एक बेटा, जहांगीर और शाहजहां। आज हम इन्हीं दो बादशाहों के दौर में चलेंगे जिनके राज को कला और संस्कृति का शिखर माना जाता है। सोचिए, ये कहानी है बादशाह शाहजहां की। और यही विरोधाभास, यही विडंबना उनके और उनके पिता के दौर को इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इसे कहते हैं मुगल इतिहास का स्वर्ण युग। और ये कहानी घूमती है सिर्फ दो किरदारों के इर्द गिर्द, बादशाह जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां। इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान की कला और वास्तुकला को एक ऐसी पहचान दी जो आज भी कायम है। तो हम किस दौर की बात कर रहे हैं? ये लगभग आधी सदी का किस्सा है। 1605 में जहांगीर तख्त पर बैठे और 1658 में शाहजहां को उनके ही बेटे ने कैद कर लिया। सोचिए, बस इन 50 सालों ने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, कला। कला को लेकर पिता और पुत्र की सोच में वाकई जमीन आसमान का फर्क था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही परिवार के दो बादशाहों की पसंद ने कला के दो अलग-अलग सुनहरे युगों को जन्म दिया। पहले बात करते हैं जहांगीर की। वो कला के, खासकर पेंटिंग के सचमुच दीवाने थे। कहते हैं कि उनकी नज़र इतनी पैनी थी कि अगर एक ही तस्वीर को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया हो तो वो बता सकते थे कि कौन सा हिस्सा किस कलाकार ने बनाया है। लेकिन जहांगीर सिर्फ कला के पारखी नहीं थे, वो इंसाफ के भी बड़े हिमायती थे। उन्होंने अपनी मशहूर न्याय की जंजीर लगवाई ताकि कोई भी आम इंसान सीधे बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सके। अच्छा, एक बड़ी कमाल की कला थी जो इन दोनों के दौर को आपस में जोड़ती है। ये कला, जिसे पित्रादुरा कहते हैं, यानी संगमरमर में कीमती पत्थर जड़ने का काम। इसकी शुरुआत तो असल में जहांगीर की बेगम नूरजहां ने की थी, लेकिन इससे इसकी बुलंदी पर पहुंचाया उनके बेटे शाहजहां ने। तो हम कह सकते हैं कि शाहजहां की आलीशान इमारतों की नींव जहांगीर के जमाने में ही रखी जा चुकी थी। और फिर आए शाहजहां, जहां उनके पिता को एक छोटी सी पेंटिंग में पूरी कायनात दिखती थी, वहीं शाहजहां को अपनी सल्तनत का अक्स बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों में नजर आता था। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये शाहजहां की सोच और उनकी ताकत का प्रतीक थीं। तो ये देखिए, इस तुलना से पिता और बेटे के बीच का बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ जहांगीर की कला है जो बहुत व्यक्तिगत है, बहुत बारीक है, और दूसरी तरफ शाहजहां की कला जो शाही है, भव्य है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने वाली है। दो बिल्कुल अलग नजरिए एक ही सल्तनत के। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ कला और इमारतों की नहीं है। पर्दे के पीछे तो सत्ता, सियासत और परिवार का एक अलग ही खेल चल रहा था, जिसने इन दोनों बादशाहों के दौर की दिशा तय की। चलिए अब उस पर भी एक नज़र डालते हैं। जहांगीर के दौर में असली ताकत असल में उनकी बेगम नूरजहां के हाथों में आ गई थी। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर मानो एक गुट सा बना लिया था जो सल्तनत के सारे बड़े फैसले लेता था। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ वक्त के लिए खुद शाहजहां यानी उस वक्त के राजकुमार खुर्रम भी इसी गुट का हिस्सा थे। और देखिए, बगावत का ये सिलसिला ये एक चक्र की तरह था जो दोनों के दौर में चलता रहा। जहांगीर को अपने ही बेटे खुसरो की बगावत का सामना करना पड़ा। इसी संघर्ष के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मुगलों और सिखों के रिश्तों में हमेशा के लिए कड़वाहट घोल दी। और वहीं शाहजहां का अंत तो उनके अपने बेटों के बीच हुई एक खूनी जंग से हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इन बादशाहों का अंत हुआ कैसे और आज इतिहास इन्हें किस नज़र से देखता है। चलिए इनकी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। एक और दिलचस्प बात, दोनों के दरबार में विदेशी आते थे, लेकिन फर्क देखिए। जहांगीर के पास आए ब्रिटिश दूत जो व्यापार की इजाजत चाहते थे, और शाहजहां के दरबार में फ्रांसीसी जोहरी और डॉक्टर जो अपनी सेवाएं देने आए थे। ये उनकी प्राथमिकताओं का फर्क साफ दिखाता है ना? पूरे 8 साल शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल अपने ही बेटे की कैद में गुजारे, और कहाँ, उसी आगरा के किले में जहां से वो उस ताजमहल को देख सकते थे जिसे उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। सोचिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। तो ये थी एक कहानी, लेकिन दो बादशाह, एक ही सल्तनत, पर महानता को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो पिता एक प्रकृति प्रेमी थे जिन्होंने तंबाकू तक पर पाबंदी लगा दी थी,
और बेटा, वो एक ऐसा निर्माता था जिसने सल्तनत की शान के लिए राजधानी ही आगरा से दिल्ली बदल दी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी भी दौर को स्वर्ण युग बनाता क्या है? एक शासक का कला और इंसाफ के लिए निजी जुनून, या फिर वो आलीशान इमारतें जो सदियों तक उसकी ताकत की गवाही देती रहीं? इसका जवाब शायद इतिहास हम सब पर ही छोड़ देता है।